नमस्कार दोस्तों। तो पीएम किसान सम्मान निधि से सही या फार्मर रजिस्ट्री से सही या दोस्तों आपके फसल बीमा योजना से सही या केसीसी कार्ड से सही या दोस्तों मैया सम्मान निधि योजना से सही। तो ये सारी योजनाओं से संबंधित अगर आपको किसी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए, किसी तरह का दोस्तों आपको कोई भी मैसेज संदेश चाहिए, आप किसी समस्या में उलझे हुए हैं और आप इस समस्या से नहीं निपट पाए, तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट करेंगे। कमेंट में मैं आपको तुरंत रिप्लाई देकर बता दूंगा। आप इस तरह से ये काम करें और इससे आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों कि विधवा पेंशन और आपकी विकलांग पेंशन और ये जितनी भी पेंशन दोस्तों गवर्नमेंट आ रही है, इसमें कुछ राशि बढ़ाई गई है। इसमें आपको जो पहले राशि आ रही थी उससे बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति महीने देने का गवर्नमेंट ने ऐलान किया है। इसमें जो विकलांग पेंशन है उसमें दोस्तों 10,000 रुपए प्रति महीने आपको दिया जाएगा और जो विधवा पेंशन है उनके लिए दोस्तों 6,000 रुपए महीने प्रति दिया जाएगा। और दोस्तों जो वृद्धा पेंशन है उनके लिए दोस्तों 3,000 से बढ़ाकर ये राशि 4,500 रुपए कर दी गई है। दोस्तों जानेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो में आप बने रहिए। मेरे साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में और सीखते हैं कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप सीखकर कैसे 10,000 रुपए प्रति महीने पेंशन ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तभी आप इस चीज को समझ सकते हैं। अगर आप खुद ही इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो उत्तराखंड और यूपी का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां जाकर आप डायरेक्ट पोर्टल पर हो जाएंगे और आप खुद ही अपने आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास दोस्तों आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक और आपका निवास प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट आपका होना जरूरी है। इनकम सर्टिफिकेट दोस्तों आपके 1,00,000 रुपए वार्षिक से ज्यादा इसमें आय ना हो। अगर आपकी 1,00,000 रुपए से ज्यादा वार्षिक आय है तो आप इस पेंशन को नहीं ले सकते। और दोस्तों इसके लिए आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही प्रक्रिया मैंने आपको इस वीडियो में बताई हुई है। कि दोस्तों सीखेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे इसके लिए कर सकते हैं। ऑनलाइन तो मैंने आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर कर सकते हैं। ऑफलाइन की प्रक्रिया भी मैं वीडियो बता दूंगा। तो दोस्तों सीखते हैं वीडियो में ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो भारत सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे आने वाले समय में जो भी वृद्ध हैं, कमजोर हैं, उनको काफी आर्थिक सहायता मिलेगी। घर से उसे काफी भी सम्मान इससे मिल सकता है, इस पेंशन से। तो सबसे पहले भारत सरकार ने समाज में कमजोर वर्गों को आर्थिक स्थान प्रदान करने के लिए, उनकी जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन में बड़े बदलाव किए हैं। इन नियमों के उद्देश्य पेंशन प्रणाली के आर्थिक पारदर्शी और लाभकारी बनाना है। यानी दोस्तों गवर्नमेंट का मकसद है सीधे सीधे जो भी वृद्ध कमजोर लोग हैं उनकी अगर उनकी आय आती रहेगी तो उन्हें घर पे जो सज्जन लोग होते हैं वो उनका काफी सम्मान करेंगे और उन्हें तो खर्चे में किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। 15 अप्रैल 2025 से ये लागू कर दिए जाएंगे। इन नियमों के तहत पेंशन राशि में वृद्धि, पात्रता मापदंड और संशोधन में डिजिटल भुगतान प्रणाली अनिवार्य किया गया है। डिजिटल का मतलब है दोस्तों ये खाते में आपके सीधे डीबीटी की जाएगी, ना ही आपको ऑफलाइन या बाई हैंड पैसा दिया जाएगा। आपके खाते में दोस्तों आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक होना चाहिए, आपकी डीबीटी चालू होना चाहिए और दोस्तों एनपीसीआई आपकी आप अपने बैंक से करा लें। इसके लिए ये काफी मायने रखती है एनपीसीआई। दोस्तों चलिए आगे और बढ़ते हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या इसके मामले रखे हुए हैं। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है, यानी आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप समझ लीजिए इसकी ऑफलाइन प्रक्रिया। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपके ऑनलाइन नहीं करा सकते तो आप ऑफलाइन डॉक्यूमेंट किसके पास जमा करेंगे। नजदीकी सरकारी कार्यालय में जाएं, आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें, फॉर्म जमा करें। आपका जो भी समाज कल्याण हर विकास भवन में एक समाज कल्याण दफ्तर होता है, आप वहां जाएंगे और दोस्तों आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, अगर आप दोस्तों 60 वर्षीय हैं तो अपने का बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड लगाएंगे उसमें। और दोस्तों आपकी जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट है, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र उसमें लगाएंगे। अगर जो विधवा पेंशन है अगर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों आपको अपने पति की मृत्यु सर्टिफिकेट उसमें लगाना पड़ेगा। अपना इनकम सर्टिफिकेट दोस्तों इसके लिए सबसे जरूरी है, आप अपनी तहसील से बनवाएं। यूपी में दोस्तों ये ऑनलाइन ही बन जाता है, अधिकतर दोस्तों यहाँ ऑफलाइन बनता है। तो इनकम सर्टिफिकेट इसके लिए जरूरी है और इनकम सर्टिफिकेट जो भी आप बनवाएंगे उसमें आय आपकी 1,00,000 से ज्यादा ना हो वार्षिक आय। इसके लिए आप आवश्यक डॉक्यूमेंट रहेंगे आपके आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, पैन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और विकलांग
प्रमाण पत्र, यानी आपके पास जो भी विकलांग प्रमाण पत्र है वो होना जरूरी है। आपकी विकलांग की क्या क्या प्रतिशत है, कितनी डॉक्टर ने किस हिसाब से आपका बनाया है, उसी हिसाब से आपको पेंशन भी दी जाएगी। नए नियमों के मापदंड में लिखित, यानी वृद्ध नागरिक की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। विधवा महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। विकलांग व्यक्ति को न्यूनतम 40% दिव्यांगता होनी चाहिए, यानी जो भी आपका विकलांग सर्टिफिकेट बना हुआ है उसमें 40% की आपकी डिग्री होनी चाहिए, 40% से कम नहीं होनी चाहिए। वार्षिक आय आपकी 1 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। पेंशन भुगतान प्रक्रिया, पेंशन भुगतान प्रक्रिया सीधे आपके डीबीटी खाते में की जाएगी। प्रणाली माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जाएगी। हर महीने प्रणाली तारीख को जारी की जाएगी। दोस्तों ये जो प्रक्रिया है आपकी डायरेक्ट सीधे आपके खाते में डीबीटी होगी और एसएमएस के जरिए, यानी एसएमएस यानी मैसेज के जरिए आपको अलर्ट किया जाएगा कि आपके खाते में ये पैसा आ चुका है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारियां जो आपकी पेंशन राशि बढ़ाई गई है। पेंशन राशि कितनी कितनी बढ़ाई गई है मैं आपको फिर से बता दूं। वृद्धा पेंशन दोस्तों 3000 से बढ़ाकर 4500 रुपए प्रति महीने कर दी गई है। विधवा पेंशन 2500 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए महीने कर दी गई है। दिव्यांग पेंशन आपकी गंभीर रूप से जो दिव्यांग है उनकी 10,000 रुपए प्रति महीने देने का गवर्नमेंट ने ऐलान किया है। मुख्य बदलाव, पेंशन की राशि में हुई वृद्धि। सरकार ने सभी श्रेणियों के मासिक पेंशन के लिए वृद्धि में ताकि लाभार्थियों को बेहतर आर्थिक साथ मिल सके, इसलिए कुछ पेंशन की राशि बढ़ा दी है। यानी अब कितनी बढ़ाई है। वृद्धा पेंशन जो 3000 रुपए मिलती थी आपके लिए, यानी पहले 3000 रुपए प्रति माह आती थी, अब 3000 न आकर आपके लिए दोस्तों 4500 रुपए प्रति माह दी जाएगी। विधवा पेंशन 2500 रुपए से बढ़ाकर दोस्तों 6000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। जो भी विधवा है जिनके लिए पेंशन आती है, जो निराश्रित है, इनका कोई कमाने वाला घर पे नहीं है और आय के काफी मुख्य स्रोत नहीं है, किसी तरह से उनके यहाँ आय का कोई स्रोत नहीं है, तो उनके लिए दोस्तों अभी 4500 रुपए महीने दिया जाएगा। दिव्यांग पेंशन, गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्ति को 10,000 रुपए प्रति महीने तक मिल सकता है। जो भी दिव्यांग है, घर में कोई उनके कमाने वाला नहीं है और प्रति घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आय का साधन हो, तो उन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए गवर्नमेंट ने दोस्तों 10,000 रुपए प्रति महीने देने का ऐलान किया है। आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं, पूरा वीडियो आप देखिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताता हूँ वीडियो में। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इसकी मैं आपको बताऊंगा और फिर इसके बाद दोस्तों एक और ऐलान अच्छी तरह से किया गया है। अगर जो महिला विधवा है और उसके बाद वो पुनर्विवाह कर लेती है, उसके बाद भी उसकी पेंशन दोस्तों आती रहेगी। अब विधवाओं को पुनर्विवाह के उनकी पेंशन बंद नहीं होगी। ये कदम महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा और नई शुरुआत का अवसर प्रदान करेगा। यानी दोस्तों अगर उसे पेंशन मिलती रहेगी तो उसे आने वाले समय में कोई भी परेशान करने की चेष्टा नहीं करेगा और उसे कुछ आय के साधन उससे रहेंगे। डिजिटल भुगतान अनिवार्यता, यानी सभी लाभार्थियों के लिए ये डिजिटल प्रणाली की गई है। आपके खाता नंबर से दोस्तों अकाउंट नंबर लिंक होना चाहिए, आपके आधार कार्ड से, और दोस्तों आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आपकी डीबीटी चालू होना चाहिए। डीबीटी चालू होने के लिए देखिए सबसे बढ़िया साधन है, सबसे अच्छा साधन है, आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवा लें और फिर आप उसी खाते के लिए किसी भी आप सरकारी योजना से लगा दे तो दोस्तों आपको डीबीटी कराने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। अब इसके लिए दोस्तों किस हिसाब से किस किस के लिए क्या क्या इसकी मापदंड रखे गए हैं, क्या क्या इसकी शर्तें रखी गई हैं। सबसे पहली शर्त इसकी यह है कि आपकी आय 1 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। दूसरी, आपकी आय 1 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। उसके बाद आपके घर में कोई भी कमाने वाला ऐसा ना हो ताकि जो कमा कर आपको खिला सके। उसके बाद दूसरी, मापदंड संशोधन नियम के तहत मापदंड, यदि वार्षिक आय 1 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। दिव्यांग की न्यूनतम सीमा 40 वर्ष है और इससे पहले 60 वर्ष थी, यानी जो विकलांग व्यक्ति है उसकी न्यूनतम सीमा 40 वर्ष तक आपको पेंशन मिल सकती है। पहले ये 60 वर्ष थी, अभी 40 वर्ष कर दी गई है।